हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक सिस्टम यानी मीटर पद्धति को पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब भी हम सवाल लगाते हैं बीच में आ जाता है, हमें चेंज करने नहीं आता है तो गड़बड़ी हो जाती है, समस्या, हम रुक जाते हैं, सवाल लगता ही नहीं है। क्योंकि जब आता ही नहीं है तो सवाल लगेगा कैसे। तो आज इसी चीज़ को सीखिएगा जिससे आप अच्छे से चीज़ों को बता सको। अगर कोई पूछ दे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो बता सको कम से कितना मीटर होगा। कोई पूछ दे 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, ये सारी चीज़ें बता सको। कोई पूछ दे कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें बता सको। तो आज हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे। जब सीख लेंगे तो आराम से बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से ज़रा सीखो। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, एकदम मस्त तरीका बताता हूँ जो आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद बेसिक तरीका बताएंगे, क्योंकि बेसिक तरीका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे देखो, जब भी ऊपर कोई एक चीज़ ऊपर का पूछ ली, फिर उसके नीचे का कोई भी चीज़ पूछे, तब हमेशा गुणा होता है। अब गुणा किस चीज़ का होगा, जरा इस चीज़ को ध्यान देना। बातें समझ? मेरा कहने का मतलब, जैसे मैं पूछ लूँ कि एक किलोमीटर में क्या, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, क्या कितना मीटर। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये पूछा है पहले ऊपर का, ये 1 किलो क्या है, ऊपर है। ये पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितना मीटर। मीटर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पर मीटर लिख लो। मैं क्या बताया था, जब एक ऊपर का पूछ ले फिर दूसरा उसके नीचे का पूछ ले तो हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। किस चीज़ का गुणा होगा, जरा ध्यान देना। हमसे पूछा था 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो मीटर देखो कहाँ पे, जब भी पूछे तो किलो वाले को छोड़कर नीचे से गिनना। 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देना। 1 2 3 3 जीरो लिखकर 1 लिख देना। अब इसका बीच में गुणा करा दो। अब 1 का गुणा 1000 में करोगे तो कितना होगा, 1000 ही होगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर होगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फिर से लिखो 1 किलोमीटर में कितना आपका क्या, सेंटीमीटर। अब आप कैसे बताओगे, यहाँ पर 1 किलोमीटर इस तरह से लिख लो। अब देखो सेंटीमीटर का किस नंबर पे है, तो हमेशा इसको छोड़ के गिनना। 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पे है, तो यहाँ पर आप इस तरह से 5 जीरो लिख लेना। 1 2 3 4 5 जीरो लिखकर 1 लिख लेना। अब इसका आप गुणा कराओगे तो 1 का गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में कराओगे तो 10,000 ही होगा। तो 1 2 3 4 5 शून्य लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी 1 लाख होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर आप 1 का गुणा 1 लाख में करोगे तो 1 लाख ही होगा। तो हमसे पूछा था कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 लाख हो जाएगा, या 1 लाख सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरह से करना। अब दूसरा किस तरीके से पूछ सकता है, जरा इस चीज को सीखो। बातें समझ में आई? दूसरा कैसे पूछेगा, जरा ध्यान दो। अगर हमसे पूछ देगा 1 हेक्टोमीटर में क्या, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर। तो जैसे देखो हेक्टो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर 1 हेक्टो पूछा है तो 1 लिख लो। अब 1 हेक्टो में कितना मीटर, मीटर देखो यहाँ पे है, तो जिसका पूछे उसको छोड़ दो, उसको नीचे से गिनना। 1 2 दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर 2 शून्य लिखकर 1 लिख देना। अब बीच में गुणा करा दो, तो 1 × 100 करोगे तो 100 ही होगा। 1 हेक्टोमीटर में कितना, 100 मीटर होगा, क्या 100 मीटर। यह आपका उत्तर होगा। अब इसी तरह से अगर पूछ दे कि 1 डेकामीटर में क्या, 1 डेकामीटर में आपका कितना मिलीमीटर, क्या कितना मिलीमीटर, तब आप क्या करोगे, 1 डेका है तो 1 डेका इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर डेका को छोड़ के गिनो। 1 2 3 4 नंबर पे है, तो यहाँ पर 4 जीरो लिखो। 1 2 3 4 फिर 1 लिखो। अब बीच में गुणा कराओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो 1 का गुणा 10,000 में करोगे तो कितना होगा, 10,000 ही होगा। कितना शून्य था, 4 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यह आपका उत्तर होगा। तो 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर, 10,000 मिलीमीटर। इसी तरह से आप क्या करोगे, बताओगे। अब आप बेसिक चीज सीख गए क्या। अब बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिक चीज क्या होगा, ये तो बहुत बेहतरीन तरीका है, अगर आप सीख गए होगे तो बहुत मजा आएगा। बेसिक तरीका में थोड़ा झंझट होता है, बातें समझ में आई कि नहीं। जैसे देखो क्या होता है इसमें, अगर जैसे मैं किलोग्राम से हेक्टोग्राम पूछ रहा हूं तो इसमें हमको 10 से गुणा करना पड़ता है। अगर मैं किलोग्राम से डेकाग्राम पूछ रहा हूं तो 10 है, फिर इसके नीचे क्या आएगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना 100 था तो इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। कितना, 1 लाख से।
दो दो चार, दो दो चार 5। अब इसमें क्या होगा जाएगा आपका 10 लाख से 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब देखो इसमें यही चीज होता है, अगर से मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 लिख कर उसमें किससे गुणा करोगे, मिलीमीटर पूछा है तो कितना 10 लाख से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से गुणा कर दोगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6। बातें समझ में? तो जब भी ये बेसिक तरीका है, जब भी इस तरह से पूछेगा आप इसी तरह से करोगे। यानी आप एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई ऊपर का पूछ रहा है पहला वाला, फिर उसका नीचे वाला का पूछ रहा है, तो हमेशा गुणा करना है। गुणा कैसे करना है मैंने आपको बताया था, एक छोड़ के जितना रहेगा उतना शून्य लिख के एक लिख देना, अभी मैंने बताया था। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लो, फिर से एक उदाहरण बता देते हैं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, बातें समझ में, जो मैं बता रहा हूँ जरा उस चीज़ को सीखोगे मजा आएगा। बस इस चीज़ को जानते रहोगे, ये चीज़ होता है इस तरह से। अगर मैं पूछ दूं कि 1 डेसीमीटर में कितना, 1 डेसीमीटर में कितना आपका मिलीमीटर, कितना आपका मिलीमीटर, क्या मिलीमीटर, तो डेसी कितना है 1 डेसी लिख लो। अब पूछा है क्या मिली पूछ रहा है, तो डेसी के नीचे 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो 2 जीरो लिख कर 1 लिख दो, बीच में गुणा करा दो। 1 डेसी में कितना 100 मिलीमीटर, क्या 100 मिलीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है बताना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ये चीज़ें आप सीख लियो, फिर से थोड़ा बेसिक बताते हैं, जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं? तो अब फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा था कि 1 डेसी के या डेसी, तो यहाँ पर डेसी है, तो यहाँ पर अगर आपको निकालना हो सेंटी, ये सेंटी है, तो इसमें आपको 10 से गुणा करना पड़ता है, फिर इसमें आपको क्या 100 से गुणा करना पड़ता है। इस तरीके से बातें समझ में आई कि नहीं? हमेशा एक को छोड़ के यहाँ पर 10 से गुणा, यहाँ पर 100 से गुणा। अब फिर से ध्यान दो, अगर पूछा होता है 1 हेक्टो में कितना डेका, तो इसमें 10 से गुणा करना पड़ता। अगर पूछा होता है एक हेक्टो में कितना आपका मीटर, तो इसमें 10 से गुणा है, तो इसमें आपको 100 से गुणा होता। बातें समझ में कि नहीं? इस तरीके से आपको करना पड़ता। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताया था उसमें गुणा उड़ा करने की झंझट नहीं थी, उसमें बस चेक करना था कि कितने नंबर पे आ रहा है, बस उतना जीरो लिखकर उसके सामने 1 लिख के गुणा करा दो, आ जाएगा। अब जरा उल्टा सीखो, क्या होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 डेका मीटर में क्या, 1 डेका मीटर में, 1 डेका मीटर में कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तब आप क्या बताओगे। अब देखो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहा है। ये तीर क्या था, पहले ये तीर रेड वाला ऊपर से नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है। यानी अगर ऊपर से नीचे की ओर जब भी कोई पूछे, एक ऊपर का पूछ दे दूसरा उसके नीचे का पूछ के बोले कितना होगा, तब आप गुणा करोगे। अब दूसरी तीर देखो इस नीचे से ऊपर जा रही है, ये क्या अंकित कर रही है, भाग देने की। क्यों? क्योंकि जब एक नीचे का पूछे दूसरा उसके ऊपर निकालने को बोले तो हमेशा भाग होगा। कैसे होगा जरा चीज को ध्यान दो। अब हमसे पूछा था कि 1 डेका, डेका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डेका पूछा है तो 1 लिख लो। अब आप बटे का चिन्ह लगाओ। पूछा है कितना किलोमीटर, तो किलो कहाँ पे जरा ध्यान दो, डेका है, फिर यहाँ पर किलो है, तो डेका को छोड़कर 1 2 दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर 2 जीरो लिखकर 1 लिख लो। यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 बटे 100 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 जीरो है तो 1 अंक 2 अंक, यानी 1 शून्य, और यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 10 लगेगा, तो इसी चीज को हम लिखेंगे 0.01। बातें समझ आई? ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 1 डेका मीटर में कितना किलोमीटर, 0.01 किलोमीटर। बातें समझ में? इस तथ्य को ध्यान देना, हमेशा इसी तरह से ऐसे सवालों को लगाया जाता है। समझ में आई गई बातें? दूसरा सवाल देखो, फिर से समझ में आएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 मिलीमीटर में क्या, एक आपका मिलीमीटर में कितना मीटर, तब आप क्या बताओगे। मिलीमीटर देखो यहाँ पर है, तो एक लिख लो। सबसे पहले ऐसा जब भी पूछे हमेशा ऊपर 1 लिख लो। बटे में पूछ रहा है कितना मीटर, तो मीटर देखो यहाँ पर है, कहाँ पे, यहाँ पर, तो इसको छोड़ के गिनो 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, तो 3 जीरो इस तरह से लिखकर 1 लिख लो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 तो ये पहले से, फिर 3 जीरो है तो 1 हो गया ये, फिर 2 फिर 3, दशमलव अब यहाँ पर लगेगा। इसी तरह से दशमलव लगाया जाता है, तो इसे आप लिखोगे 0.001, यानी 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 0.001 मीटर। बातें समझ आई? जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इसी तरह से इनको करिएगा। फिर एक उदाहरण समझाते हैं, ध्यान देना। अगर कोई पूछे कि एक सेंटीमीटर में क्या, 1 सेंटीमीटर में कितना आपका डेकामीटर, क्या कितना आपका डेकामीटर, तब आप क्या बताओगे। हमेशा जब नीचे से ऊपर पूछेगा तो 1 लिख लेना, बटे का चिन्ह लगा लेना।
अब पूछा था 1 सेंटीमीटर में कितना डेका, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो इस तरह से लिख लो, फिर 1 लिख लो। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक ये पहले से हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख लो, फिर 3 अंक के बाद लगना है तो ये 2, फिर यानी 2 जीरो लिखोगे। अगर 3 सुनना है तो आपको 3 अंक बनाना पड़ेगा, तो 1 तो पहले से था तो 2 जीरो और लगा दोगे, 3 अंक बन जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पर दशमलव लगेगा, अब यहाँ पर शून्य लिख दो, 0.001, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर, 0.001 डेकामीटर। बातें समझ आई। जब भी इस तरह से पूछे आप इसी तरीके से इनको बताइएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि अगर आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलोगे, अगर आपको हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो कैसे बदलोगे। यानी एक ऊपर का पूछे फिर उसके नीचे का पूछे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, और कैसे गुणा करना पड़ेगा, कितना शून्य लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें बताया। उसी तरीके से अगर आपको नीचे से ऊपर पूछ रहा है तब पर भी कितना आप शून्य लगाओगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि नहीं। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये देखिए बहुत सारी बालक ऐसे होते हैं जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है, वो कम से 5-6 बार देखा करिए जब तक समझ में ना आए। बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जिनको एक ही बार में समझ में आता है। तो थोड़ा मेहनत करिएगा, मिल जाए नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।